मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पॉलिटी के जो पॉलिटी के हमारे बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। ये 50 क्वेश्चन हमारा पिछली वीडियो का मैं आंसर क्लियर नहीं कर पाया था, तो इसमें आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया? तो ये बताया गया है 9 के ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? अब इसमें बताइएगा इस हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो गाइस इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 8। ठीक है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों का संघ, क्षेत्रों का महासंघ, वी ऑप्शन एक राज्यों का संघ भारतवर्ष, या डी ऑप्शन एक महासंघीय राष्ट्र। अब गाइस बताइए इसमें आंसर क्या होगा हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, ये 4 ऑप्शन दिए हैं गाइस, इसमें आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा? राज्य अध्यक्ष या चुनाव होता है, या उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, या उसका अपना लिखित संविधान है, या उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? नंबर ए आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब बताइएगा इसमें हमारा आंसर क्या हो सकता है? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। ये नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष स्कॉलर शब्द निम्नलिखित में से छोड़ा गया? 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, या 43वां संशोधन, या 44वां संशोधन। अब बताइए कौन से संशोधन में हमारा ये जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो मतलब प्रस्तावना थी, ये किस कब छोड़ी गई है, कब बताया गया, फिर इसके संशोधन बताइए कब हुआ। ठीक है, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, 42वां संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, भ्रातृत्व, या वयस्क मताधिकार, या स्थिति की समानता। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है ये, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए संविधान, वी संसद, सी संसद और राज्य विधानसभाएं, और डी हमारे लोग अर्थात जनता। तो डी मतलब इसका आंसर बताइएगा इस क्या होगा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग और अर्थात जनता। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, या स्विट्जरलैंड, या कनाडा। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए इनमें हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? अब ये बताइए, इसी 4 देश दिए हमारे, कौन से ली गई थी ये? तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ, अर्धसंघीय, या राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, या एकात्मक राज्य। तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। तो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। तो गाइस आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। हमारे जो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।
पहले कितनी थी, 8 थी। 62वां क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ता आधारी या लोकतंत्रीय गणराज्य, बी ऑप्शन समाजवादी, या सी धर्मनिरपेक्ष, डी संघीय। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या हो सकता है? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संघीय। ये दिया है 63, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो गाइस इसमें बताइए कितनी भाषाएं हमारी शामिल हैं वर्तमान में? तो गाइस इसमें हमारी जो प्रेजेंट में भाषाएं हैं वो 22 हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गाइस 64 क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये जो है पिछला पूछ रहा है, अभी वर्तमान का नहीं पूछ रहा है। तो इसमें बताइए कितने थे? तो गाइस इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 395। 65, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधिकारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या गणराज्य? वी ऑप्शन समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या गणराज्य। अब ये सी है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी या धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। तो ये डी ऑप्शन है हमारा सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक या गणराज्य। तो गाइस इसमें बताइए आंसर क्या हो सकता है हमारा? चार ऑप्शन ये है हमारे, इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये 66 क्वेश्चन है। इसमें भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है 47, 66, 97 या 100। तो गाइस इसमें बताइए हमारी कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 97। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? ऑप्शन नंबर यूएसए, कनाडा, यूएसएआर या आयरलैंड। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या हो सकता है? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। 68, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का या प्रतिष्ठा की समानता का या वैक्स मताधिकार का। तो गाइस बताइए इसमें क्या हमारा जो उल्लेख नहीं है प्रस्तावना में, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है? इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वैक्स मताधिकार का। 69 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, यूएसए से या कनाडा से या फ्रांस से। तो गाइस बताइए इसमें हमारा आंसर क्या हो सकता है? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल या राज्य संघ या महासंघ या उपयुक्त में से कोई नहीं। गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा क्या हो सकता है? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य संघ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है राज्यों का संघ, महासंघ या एकात्मक राज्य या राज्यमंडल। तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा आंसर क्या हो सकता है? इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस। बताइए गाइस इसमें हमारा आंसर क्या हो सकता है? इसमें हमारा आंसर होगा, बताइए क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा कनाडा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व, संविधान सभा, भारत की जनता या राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा।
तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 75। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? 16वें संशोधन या 7वें संशोधन या 42वें संशोधन या 44वें संशोधन? तो गाइस कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? हमारा ऑप्शन होगा सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 76 है। इसमें बताइए क्या है? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की है, भारत की है, फ्रांस की है, जापान की है? तो गाइस आंसर बताइए क्या होगा इसमें। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। 77। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? तो गाइस इसमें आंसर बताइए क्या होगा हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या हो सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी आयरलैंड। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया? तो गाइस इसमें आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ये 80 है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति, जनता? तो गाइस इसमें आंसर बहुत आसान है, बताइए क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी जनता। इस टाइप का पीछे भी आया था अभी क्वेश्चन। 81। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए हैं। लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, या संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, या राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। अब बताइए इसमें हमारा आंसर कौन सा हो सकता है। इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप या संघीय सरकार? तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सरकार का अध्यात्मक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? भाग 3 अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं, या प्रस्तावना में? तो बताइए गाइस इसमें आंसर क्या हो सकता है हमारा। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं का वाला संघीय राज्य, या संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या संघीय राज्य? तो गाइस इसमें बताइए आंसर क्या हो सकता है। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संघ, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान कैसा है? संघीय, अर्धसंघीय या संघीयवर्त, या एकात्मक, या राष्ट्रपति शासन प्रणाली? तो गाइस इसमें बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्धसंघीय, संघीय व्रत। ये नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर 86। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 32? तो गाइस बताइए इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसको मोस्टली याद कर लें। ओके, ये इसका आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 32। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, या सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, या जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, या डी सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए?
तो गाइस इसमें बताइए आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। ये 4 ऑप्शन है हमारे। तो गाइस इसमें आंसर बताइए। एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, या धर्म विरोधी राज्य, या धर्मों के बीच भेदभाव करने वाला राज्य, या सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो गाइस नेक्स्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है 89, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ देख सकते हैं। प्रस्तावना में, भाग 3 में, या भाग 4 में, या भाग 1 में। तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो चुका है हमारे एग्जाम में। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए, प्रस्तावना। 90, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ये 91 है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। परिसंघ, परिसंकल्प या एकात्मक राज्यों का संघ। तो ये गाइस ये क्वेश्चन भी हमारा बार बार रिपीट हो चुका है। इसकी बस लैंग्वेज चेंज, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और ऑप्शन वही सही होता है। इसमें आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, राज्यों का संघ। 92, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। केशवानंद भारती मामला, या एस.आर. बोम्मई मामला, या इंदिरा साहनी मामला, या मिनर्वा मिल्स मामला। तो गाइस इसमें बताइए आंसर क्या हो सकता है हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। शक्तियों का हस्तांतरण, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण, या पंचायती राज प्रणाली, या उपयुक्त सभी। तो गाइस इसमें आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये लोकतंत्र के सभी शक्तियाँ या पंचायती राज ये सभी लोकतंत्र में आती हैं हमारी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, एकतंत्र का अर्थ है कुछ के द्वारा शासन, या राजा द्वारा शासन, या मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, या जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा। इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनीन सार्वभौमिक अवयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, या प्रभुत्व संपन्न। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। 96 है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। अब ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें क्या आंसर होगा। जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, या विधि शीर्ष का प्रभुत्व, या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, या जनता का प्रभुत्व। तो गाइस ये क्वेश्चन भी पीछे रिपीट हो चुका है, बताइए इसका क्या हमारा मतलब आंसर होगा। इसमें आंसर होगा जनता का प्रभुत्व। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक राज्य से का अर्थ है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, या संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, या जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या हो सकता है। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। एकतंत्र, गणतंत्र, या राजतंत्र, या अल्पतंत्र। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पतंत्र। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, या जर्मनी। तो गाइस इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब
और शेयर